ये है तो टूट कर आए हो आप इस दरबार में जी अब आए थे रिंगस रिंगस से हाँ जी मतलब निशान लेकर आए हो हाँ जी क्यों आंसू क्यों नहीं है? तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। फिर इसके बाद में रात में चमत्कार भी हुए, बाबा के दर्शन भी हुए मेरे लिए रात के 3:40 पर। सब जगह लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं, हमारे हमको आशीर्वाद देने आते हैं। बाबा मेरी आयु तेरे को लग जाए। मैंने तो चमत्कार देखे हैं, जब से मेरी जिंदगी सुधरी है जब से बहुत चमत्कार देख रहा हूँ। हाँ। मेरा केस टूट गया था, मैंने दोबारा केस उठाया, बाबा से कही बाबा मेरा केस तू ही संभाल। अच्छा। केस क्लियर कर दिया था 2 महीने के अंदर अंदर, केस क्लियर ही कर दिया क्लियर ही कर दिया। हाँ मेरे प्यारे कपड़े, अब ये बात कौन कहता है? अत्यंत प्यार करने वाला कहता है, नहीं कहता। हजारों रूपों में मेरा प्रभु प्यार कर रहा है। क्यों? अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो वो मुझे प्यार कर रहे हैं। और अब आखिरी आस है जो मेरी जमीन है, हाँ। और बाबा की कृपा से पूरी जमीन वापस आ जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायरिंग हो गए थे छोटे में। हाँ मैं पहले ऐसे ही फिरता रहता था पागल जैसा। जब से बाबा की नगरी आया हूँ जब से बढ़िया रह रहा हूँ, और यहीं और पास में काम करता था। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? वीना। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? अभी जुड़ी हूँ मैं तो। नहीं जुड़े हो? हाँ जी नहीं जुड़ी हूँ। कितने दिन हो गए करीब बाबा श्याम से जुड़े? मतलब ऐसे तो देखते हैं वीडियोस वगैरह, बट अभी 1-2 महीने से आने की इच्छा हुई। हाँ हाँ जी। तो बाबा के भक्त कितने दिनों से बन रखे हो आप? भक्त तो काफी आज तक दिनों कितने से, दिन आज से? तो काफी टाइम से फिर है। भी कितने? मतलब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी तो बाबा श्याम से रिश्ता बनाए हुए आपको 2 साल हो गए आज। हाँ जी। तो इस 2 साल के जो सफर था आपका बाबा श्याम के साथ, वो कैसा रहा? जरा आप अपने शब्दों में श्याम भक्त को बताएं। नहीं वैसे तो ठीक था, बट आने की इच्छा थी हाँ और विश्वास था, इसलिए आए हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर आकर कोई विशेष शक्ति महसूस की आपने? शक्ति तो है ही है कि यहाँ तक आए हैं, पैदल यात्रा की है हमने। पैदल यात्रा की? हाँ कहाँ जी से? रिंगस से। रिंगस से? हाँ जी मतलब निशान लेकर आए हो? हाँ जी। ठीक होगी तो हाँ जी। बिल्कुल आप भरोसा रखिए। हाँ जी। तो दीदी आपकी आंखों में क्यों आंसू क्यों नहीं है? कोई इच्छा होती है ना जब, हाँ जी। तो फिर होता ही है भाई अपनी। इसका कहना था यार, रोए रोएगी ना फिर तो बस। नहीं है, विश्वास लेके आई हूँ मैं यहाँ कि वो पूरा होएगा। ये है तो टूट कर आए हो आप इस दरबार में पूरी तरह से। जी अब आए थे ना कितनी जगह वायरल है। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भाई। तो भैया जी आप अपना परिचय दे दीजिए जरा श्याम भक्त को। श्याम भक्तों का मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरी पहले बहुत बुरी कंडीशन थी, और जब से मैं घाटू आया हूँ जब से मेरी जिंदगी सुधर चुकी है। और बाबा से बोला था मैंने वो घाटू में कुछ काम मिल जाए। हाँ। और बाबा ने 2 महीने मुझे घाटू में रखा, और अब अच्छा। दोबारा उम्मीद है बाबा से हाँ। और भी रख सकता। और जब बाबा की इच्छा रहेगी जब तक मैं घाटू में रहूंगा। अच्छा बाबा से आप उम्मीद करते हो कि बाबा श्याम आपको इस अपनी ही नगरी के अंदर काम दिला दे? हाँ, और मिल भी गया है काम। मिल भी गया है? हाँ, तो किस चीज का काम करने लगे हो भैया जी? मैं होटल पर काम करता हूँ, वेटर का। अच्छा होटल का काम करते हाँ। हो। चलिए ये तो अच्छी बात है कि बाबा श्याम ने आपको अपनी नगरी के अंदर काम दे दिया है। हाँ, हाँ जी भैया जी और बताइए। और मैं अभी दंड प्रणाम आया था रिंगस से। हाँ कब आए थे? मैं 11 को चला था। अच्छा। जो बड़ी 11 पड़ती है एकादशी की। हाँ निर्जला एकादशी हाँ, आए थे। हाँ हाँ। उस दिन शाम के चला था मैं, और आज 5 बजे मेरी सफल हो गई है। आज खत्म हो गई जो दंडवत यात्रा। हाँ, तो कहाँ से चलकर आए थे आप भैया? रिंगस से। रिंग से चलकर आए थे? हाँ। तो 5 दिन लग गए आपको रिंग से यहाँ तक नहीं, आने? 4 दिन लगे। 4 दिन लगे। हाँ, तो मतलब 17-18 किलोमीटर आप दंडवत यात्रा कर आए हो बाबा हाँ। श्याम की नगरी में। हाँ, बाबा से बोला था बाबा मेरा काम कर देगा, इसके बाद में मैं तेरे धाम पैदल आऊंगा MP से, और पेड़ भर के आऊंगा। मतलब आपकी इधर दंड प्रणाम बोलते हैं, हमारे उधर पेड़ बोलते हैं। फिर इसके बाद में रात में चमत्कार भी हुए, बाबा के दर्शन भी हुए मेरे लिए रात के 3:40 पर। दर्शन हो गए बाबा हाँ। श्याम के? किस आपके प्रकार के दर्शन हुए? किस रूप में दर्शन दिए? मेरे को दिए कुत्ते के रूप में दिए बाबा ने दर्शन। अच्छा। और रात के 3 बजे। हाँ। और जो मैंने पेड़ भरा स्टार्ट करा, 1-2 पेड़ भी भरे आगे के लिए। हाँ, और कुछ श्याम प्रेमी आ रहे थे निशान लेके। अच्छा। फिर मैंने लौट के देखा तो दिखा ही नहीं बाबा। हाँ और मेरे पास छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने उस रात में। अच्छा। आपको अच्छा बताना। आपका ये कहना है भैया जी आप जब दंडवत यात्रा कर रहे थे हाँ। तो आपके पास एक मतलब एक कुत्ता आता है। हाँ। वो बाबा श्याम का रूप है आपका हाँ। ये कहना है। हाँ,
मैंने तो दूर से ही पाँव पे लेते आए थे और मेरे पास में बैठ गए थे। हाँ। और देख सकते हैं इस वीडियो में, बताता हूँ आपके लिए। अच्छा, आप दंडवत यात्रा कर रहे थे जिस टाइम पे आपके पास आकर बैठ गया वो? हाँ हाँ, तो जरा इधर आइए भैया जी। तो हम श्याम भक्तों को दिखाना चाहते हैं कि भैया दावा कर रहे हैं कि जब भैया जी दंडवत यात्रा कर रहे थे तो भैया जी को बाबा श्याम ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ये देखिए कि पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है, भैया जी मात्र अकेले ही दंडवत यात्रा कर रहे हैं। और ये देखिए प्यारा सा कुत्ता है जो कि भैया जी बाबा श्याम का रूप बता रहे हैं, और भैया जी ने इनके दर्शन भी किए हैं। दर्शन भी करे, मैंने तो दूर से पाँव पर लेते, मैंने कहा बाबा आ गए साक्षात। हाँ, पता नहीं कौन से रूप में आ जाते हैं बाबा। हाँ, बिल्कुल वही तो भैया जी, बाबा किस रूप में आकर आपको दर्शन दे दे, हाँ। हमें दर्शन दे दे, और कोई भरोसा नहीं है। सुबह किसी भी ऐसे- रूप में दर्शन दे सकते हैं बाबा साहब। हाँ, और सुबह मैं आ रहा था, जो अपने रास्ते में गौशाला पड़ती है, हाँ। मन नहीं माना तो मेरे पास ऑनलाइन पैसे पड़े थे, तो मैंने चारा लेके उनको खवाया। अच्छा। फिर इसके बाद में आगे एक पिल्ला मिल गया, वो साथ में मेरे जाने लगा। हाँ, फिर उसको मैंने बिस्कुट खवाई, मैंने कहा पता नहीं कौन से रूप में आ जा बाबा। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और कुछ भी और भी आ रहे थे साथ में। हाँ। कुछ लोग गद्दे बिछा के आ रहे थे, हाँ। जो दंड प्रणाम कर रहे थे ना, गद्दे बिछा के आ रहे थे। बिल्कुल। मैं तो बिना गद्दे का भी आया है। बिल्कुल बिना गद्दे का आया था। मिट्टी में चलकर आए हो, सड़क हाँ। पे दंडवत करते करते आए। हाँ, तो भैया जी कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? कोई पत्थर वत्थर नहीं चुभा ऐसे? थोड़ा अकेले हाथ में तकलीफ हुई थी, हाथ काम बंद कर दिया था जो हाथ। हाँ। मैंने बाबा से बोला बाबा ठीक हो जाए, मैंने भभूत लगा ली, मैंने उठा के बाबा की अच्छा, यहाँ पर ये हाथ काम करना बंद कर दिया? दुखने लगा था। अच्छा, दुखने लग गया था, हाँ। दर्द होने लग गया था खतरनाक। हाँ दंडवत कर रहे थे तो। हाँ, फिर सही कैसे हुआ ये हाथ? बाबा की धूप लगा ली थी उठा के, बाबा थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, फिर सही हो गया। धूप लगाने से ठीक हो गया? हाँ, ऐसे नहीं कर पा रहा था साठ को। हाँ 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 फिर इसके बाद में और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। हाँ, पैसे सारे खत्म हो गए? सारे खत्म हो गए थे। हाँ। ना तो हम किसी से मांगते, वैसे मतलब चल रहे थे अपने हिसाब से। एक बंदा था दुकान पे, अच्छा। और मैं उस पानी पीने गया था होटल दुकान पे। हाँ। उसने मुझसे बोला खाना खा ले भाई, मैंने कहा खाना नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूँ। उसका पिताजी आ गया तो वो डायरेक्ट पता चलने लगा खाना लेके आ रहा हूँ मैं। हाँ। दूध और रोटी लाया, फिर वहां से खा कर निकला मैं। हाँ। और इसके बाद में बाबा के दर्शन हुए थे मेरे लिए। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भक्तों ने आपकी मदद की, आपने भक्तों की मदद की, एक दूसरे की मदद करते करते फिर बाद में दर्शन किए बाबा श्याम के? हाँ, बाद में दर्शन हुए बाबा के। और मैंने तो चमत्कार देखे हैं, जब से मेरी जिंदगी सुधरी है, जब से बहुत चमत्कार देख रहा हूँ। हाँ। मेरा केस टूट गया था, मैंने दोबारा केस उठाया, बाबा से कही बाबा मेरा केस तू ही संभाल। अच्छा। केस क्लियर कर दिया था 2 महीने के अंदर। केस क्लियर ही कर दिया? क्लियर ही कर दिया। हाँ। और अब आखिरी आस है जो मेरी जमीन है, हाँ। और बाबा की कृपा से पूरी जमीन वापस आ जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो जमीन का केस हो गया था आपका, ये कहना है? हाँ, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे पिताजी एक्सपायरिंग हो गए थे छोटे में। हाँ। मैं पहले ऐसे ही फिरता रहता था पागल जैसा। जब से बाबा की नगरी आया हूँ, जब से बढ़िया रह रहा हूँ, और यहीं और पास में काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब से बाबा की नगरी में आए हो तब से गुणगान गाने लगे हो और अपनी जिंदगी के अंदर अनुभव ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो बाबा का हाँ। नाम लेके। और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते रहोगे। और जो भी श्याम प्रेमी हार चुका है, हाँ। अगर कुछ भी काम ना हो रहा तो एक बार घाटू आके देखे, और बार बार आता रहेगा, बाबा का बुलावा जल्दी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग बोलते हैं मुझसे भाई हम चलेंगे घाटू। हाँ। मैंने भाइयों से मैंने चलते हैं 11 से, मैंने कहा चलो सब लोग। हाँ। गया तो उनके पास कहने लगा भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर मैं अकेला निकल गया। अच्छा। फिर वहाँ से मुझे बस भी नहीं मिली, हाँ। क्यों बाबा को बुलाना था, तो इस वजह से मैं वहाँ से पैदल चल दिया। हाँ। फिर बाइक वाला बस नहीं मिलने की बस वजह नहीं से? मिली, बस नहीं मिली, पैदल ही निकल पड़े? पैदल ही निकल पड़ा। हाँ। फिर एक गाड़ी वाला मिला मुझे, जहाँ बस स्टैंड है, जो मुझे वहाँ से ट्रेन के लिए एक और बस मिलती है, हाँ हाँ। वहाँ पे गया। तो वहाँ से मेरे लिए बस भी वहाँ से भी नहीं मिली। अच्छा। फिर वहाँ से भी 2 किलोमीटर पैदल रह गया। फिर इसके बाद में 8 बजे बस मिली। बिल्कुल। और ये जो भी बाबा श्याम की कृपा है। हाँ, शाम बाबा नहीं बुलाता तो मैं वहीं से लौट जाता। वहीं से लौट जाते हैं। और मेरी किस्मत में थे एकादशी के दर्शन करने का। प्राप्त करना। हाँ। तो आपने दर्शन प्राप्त किए हैं प्राप्त बाबा कर श्याम की लिए। दया से? हाँ, हाँ जी। प्राप्त भी कर लिए है। और इसके बाद में बाबा के दर्शन करके फिर गया हूँ मैं रिंगस, वहाँ से दंडाप प्रणाम करने। अच्छा, पहले यहाँ से दर्शन किए एकादशी के दिन, हाँ। फिर रिंगस से जो बाबा श्याम का प्राचीन श्याम मंदिर है वहाँ जाकर दर्शन किए, फिर वापिस आए हो यहाँ पर? फिर मैं जो अपना निशान यात्रा रहता है ना, वहाँ से पेड़ भरे थे मैंने। हाँ। और भैया जी इसके अलावा आपके जीवन में कोई विशेष ऐसा चमत्कार जो लगे कि ये तो साक्षात बाबा श्याम ने आकर किया है? ऐसा चमत्कार तो मैं जब ही मान गया था, जब मैं इस घाटू के अंदर आया था। हाँ। और जब से आपरते आंसू आने लगते हैं, बाबा के मंदिर में आता हूँ ऐसे ही। हाँ। और बाबा की ऐसी मेहर बनी रहे, और ऐसे ही बाबा बार बार मुझे घाटू बुलाता रहे।
कुछ ऐसे श्याम प्रेमी हैं, बोलते हैं भाई हमारे लिए कुछ घाटू में काम मिल जाए, हाँ और आज अच्छे श्याम प्रेमी तरस रहे हैं बाबा की नगरी में रहने का। जे मतलब भैया जी आपका ये कहना है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि बाबा श्याम ने आपको अपनी नगरी के अंदर बुलाया हाँ, और फिर आपको काम दिया। हाँ, और खूब बढ़िया रह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। और हर महीने 2 महीने के अंदर अंदर मुझे बाबा बुलाता क्या है। ही लेता है। हाँ, ना किराया की व्यवस्था होगी तो किराया की व्यवस्था कर देता अपने है। आप ही बाबा श्याम किराए की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, हाँ। जैसे दोस्त कहने लगे मेरे भाई पैसे नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, हाँ। वो कहने लगा भाई मुझसे ले जा। हाँ जी, ऐसे व्यवस्था कर देता है बाबा। मतलब ये है अगर बाबा किसी भक्त को बुलाता है तो उसे निराश नहीं करता। हाँ। बाबा स्वयं किसी के द्वारा उसकी मदद करवा देता है। कर देता है। और एक भक्त आया था जो मेरे को मिला था, वो भी बाबा के दरबार आ रहा था पैदल। हाँ उसने मुझे दिए 200 रुपए। कहला भाई खाना खा लेना, मैंने भाई रख ले। कहला बाबा तक मेरी अरदास पहुंचाने देता, बहुत दुखी हूँ, बाबा मेरी सुन नहीं रहा है। इनके भाई मुझे बाबा मौका दिया तो मैं पहुंचा दूंगा आपकी तो भैया अरदास। जी आपकी दुखड़ी सुनी है बाबा श्याम ने साक्षात। साक्षात सुनी है। और मेरे छोटा भाई भी यहीं पे रह रहा है घाटू में, हाँ। वो काम वगैरह नहीं करा। बाबा से एक ही उम्मीद है, बाबा सही से उसको रखे, खूब बढ़िया काम करने लगे। और वैसे पढ़ाई में उसका खूब ध्यान था तो वो पढ़ाई वगैरह नहीं छोड़ दी उसने। अब बाबा अब से ये समझ लीजिए आपका भाई इधर रहने लग गया खाटू श्याम जी। अभी यहीं रह रहा है हाल फिलहाल में। तो आप भैया जी विश्वास रखिए बाबा श्याम पर, बाबा श्याम उसकी भी बेड़ा पार करेंगे जैसे आपकी करने लग गए हैं बाबा श्याम। बाबा श्याम से एक ही आस है, बस काम धंधे से लग जाए। घर पे परेशान सा करता है तो बाबा श्याम उसको बढ़िया रखे, कुछ काम धंधा करने लगे। बिल्कुल। बस बाबा से यही आस जुड़ी है। तो बाबा मुझे ऐसे ही घाटू नगरी बुलाता रहे। और कुछ भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। जो दारू पीकर बाबा के दरबार जाता है वो कभी अंदर ना जाए। अंदर ना जाए। हाँ, और जाके सब ये अपना ही घर है, अपने हाँ। घर को गंदा ना करे। हाँ, और जो भी जहाँ के कॉमेडी वो वाले हैं तो उनको सुविधा करना चाहिए। हाँ। जो शराब बारे रहते हैं तो मशीन वगैरह कुछ अंदर ना जाने दें। और कुछ ऐसे श्याम प्रेमी हैं जो दारू पीकर मंदिर के अंदर जा रहे हैं। कुछ आज मैंने आज कुछ श्याम प्रेमी के लिए जूते पहनते हुए देखे मंदिर में। मंदिर के अंदर जूते लेकर जाते हैं। जूते लेके गए थे ये आज। तो सख्त गलत बात है भैया जी। और जूतों का आज पता है सबको, बाबा के उधर अंदर जूते पहन के नहीं जाते। हाँ। मैंने खुद देखा है, हाँ, तो खुद देखा है। मैं खुद आंखों की बात है, मैं जो दंड प्रणाम करके आया था उसी टाइम की बात है। तो भैया जी आप श्याम भक्त को क्या कहना चाहेंगे? श्याम भक्तों को यही कहना चाहता हूँ, और आप आ रहे हो तो यहाँ पर शराब ना पी के आए, और आते हो तो दूर बना के रखें अपने बाबा के दरबार से। और अगर तुम हार चुके हो तो तुम्हारा कुछ भी काम ना हो रहा हो, हाँ। तुम एक बार बाबा के दर पर अर्जी लगा के देखो, तुम्हारा 100% काम होगा। तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा काम करके एक देगा, महीने के अंदर अंदर ही पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। चमत्कार हुआ है नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन ये है कि चमत्कार जरूर होगा। जरूर होगा। ऐसे मेरे साथ हुआ है। और आपका ऐसे विश्वास करता है। विश्वास कहता है। और कुछ श्याम प्रेमी ऐसे हैं कहते हैं जो जाता रहता है ऐसे ही घाटू। हाँ। मुझे तो बाबा का बुलावा आता हूँ मैं, और मेरे जरिए बहुत लोगों के दर्शन भी करवाता हूँ जो कभी घाटू नहीं आए, हाँ उनके लिए दर्शन भी करवाता हूँ मैं तो। जी भैया जी अच्छी बात है कि बाबा श्याम ने आपको इतना काबिल बना दिया है कि आप अपने साथ 2 भक्त को जोड़ रहे हो, उनके दर्शन करा रहे हो, उनके भी जीवन में बाबा श्याम चमत्कार कर रहे हैं आपके लिए, बहुत बड़ी बात है। और अब मैं दोबारा MP से जल्दी चल के आने वाला हूँ, और बाबा का जल्दी संदेश मेरा अगर काम कर दिया तो बाबा का अकेला जी बाट हेरूंगा, बाबा कब बुलाता है। MP से पैदल यात्रा करके पैदल यात्रा करके आऊंगा अकेला, और वो भी निशान लेकर आओ। और अभी आया था मैं बाबा के बर्थडे पर, देख सकते हो आप। मैं आपके लिए बता रहा हूँ। एक बार देख सकते हो ये फोटो, ये मैं अभी पैदल आया था MP से 2024 में। हाँ। अब दोबारा तैयारी चल रही है, और बाबा कब बुलाता है, और जल्दी बाबा से आस जुड़ी है, जल्दी बाबा काम। आपको जल्दी ही आपका काम बनाए और जल्दी अपनी नगरी में बुलाए। हाँ, दोबारा आना चाहता हूँ। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सभी के लिए। राधे राधे। जय राधे राधे।